क्रिसमस आते ही ये एहसास होने लगता है कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है और अब नया बरस दूर नहीं। नए बरस के स्वागत की जो बात रहती है वो स्वागत होता रहे, लेकिन जाते हुए बरस को भी तो कुछ याद किया जाना चाहिए ना। और जाते हुए बरस की अपनी अलग अलग यादें होती हैं। उन यादों में डूबते हुए कुछ गीत याद आते हैं, उन गीतों को गाने की ज़रूरत होती है। ये बड़ा खूबसूरत हफ्ता होता है, वो जा रहा है और वो आ रहा है, तो इसी में कितनी ही तरह के गीत अचानक मन से उपजने लगते हैं और मन गाने लगता है तरह तरह के गीत। ये फूलों की अंजुमन है और इस फूलों की अंजुमन में जो रंग बिखरे हैं वो भी बेहतरीन हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये एक खूबसूरत सा आलम एक ऐसे खूबसूरत सोच को जन्म दे दे जिसमें जाते हुए दौर को भी अकीदा पेश किया जाए और आते हुए बरस का भी इस्तकबाल कर दिया जाए। हाँ, ये मुमकिन है। तो इन फूलों को देखते हुए कुछ बातें कहने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अब ये बरस जा रहा है, नया बरस आ रहा है। मैं उन दोनों के बीच में बैठा हुआ और मैंने सोचा कि एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हॉस्पिटैलिटी बड़ी कमाल की है, जहाँ चीज़ें बड़ी लजीज हैं। तो मैं आनंद पे आ गया। ये आनंद जो है ये स्वीट होम है और ये है हन्नूर बटूर रोड पर। हम यहाँ आते हैं, अक्सर आते हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खूबसूरत है भाई। दिलीप साहब बहुत ही कर्टियस हैं और उधर जीत दिखाई देते हैं, कभी अंशुल दिखते हैं और काउंटर पे दिख रही है अनुष्का, ऑल ए। और दिलीप साहब यहाँ करके मैं आज समोसे में छोले खा रहा हूँ। आपने मुझे अभी रेवड़ी खिलाई, पहले ये भी खिलाया और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आनंद पे जब भी कभी आप आएंगे आपको इतना अच्छा स्टाफ मिलेगा, इतनी अच्छी खाने की चीज़ें मिलेंगी। और देरी मत कीजिए, नए बरस का इंतज़ार मत कीजिए, पुराने बरस में आ जाइए। है द बेस्ट ऑफ इट। गूगल मुझे रिव्यू करने के लिए बोलता है और मैं रिव्यू करता हूँ और मेरे रिव्यू पे जो व्यूज़ हैं वो 70 लाख पार कर चुके हैं। 70 लाख। नाइस एम्बियंस, नाइस प्लेस। और देखिए उधर की तरफ घुमा दीजिए। बस अच्छा है कि आपका मन करे किसी भी का एनी का। तो बरस शुरू हो चुका है। कमाल के डायरेक्टर चेतन साहब के बारे में जिक्र कर चुका हूँ और क्या खूबसूरत गीत बना दिया था चेतन साहब ने। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये गाना उसमें रखा और किशोर ने गाया और ये परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया। लेकिन चेतन आनंद से थोड़ा आगे चलते हैं 4 जनवरी की तरफ। और 4 जनवरी को मैं अपने पुराने दिनों में लौटता हूँ। रेडियो डेज थे, वाले साहब ने रेडियो ले दिया था 1965 में कि चल ठीक है पढ़ाई भी करनी है, गाने भी सुनने। गाने सुने बगैर मैं रह नहीं सकता था। तो अचानक मैंने 2 गाने सुने और अमीन सयानी साहब की आवाज़, बिना का गीतमाला। भाई और बहनों, अगली पायदान पे जो गीत है वो फिल्म, उन्होंने बोली फिल्म और गाने शुरू है, रफ़ी साहब ने गाया। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह फाल की बहार की। ये गाना मैं सुनता रह गया भाई रफ़ी साहब की आवाज़ में। और सुबह ना आए, शाम ना आए,
और इत्तेफाक ये है कि ये तो फिल्म चाचा चा के गाने थे, चंद्रशेखर जी की फिल्म थी। इसी वक्त में रोशन जी की एक धुन बड़ी गूंजी और वो था कारवां गुजर गया गुबार देखते। अब आप कहेंगे भाई इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है इसके लिरिसिस्ट, इसके गीतकार और नीरज। महाकवि नीरज ने हिंदी फिल्म्स में पदार्पण कर लिया था और पहले ही इन गीतों के ज़रिए वो पहचाने जाने लगे कि ये तो अलग तरह के गीतकार हैं। हिंदी के साथ साथ जहाँ उर्दू आना है वो भी कर देंगे। उधर भरत व्यास जी और प्रदीप साहब ने हिंदी को बहुत उजागर किया हिंदी फिल्म्स में। अब वो सारी बागडोर नीरज जी की। वो नीरज जी की सालगिरह और मुझे उन पर याद आते हुए बहुत सारे गीत। भाई बर्मन दादा के तो वो फेवरेट हो गए थे और बर्मन दादा ने कितनी फिल्म्स में उनसे गीत लिखवाए, यहाँ तक कि प्रेम पुजारी देवानंद को भी बहुत पसंद थे। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीं जिसकी दुनिया दीवानी, सुंदरी न कोई जैसे धरती हमारी, प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं प्रेम के। बर्मन दादा ने गाया इस गीत को, नीरज जी का लिखा हुआ। और अब तो मैं जब भी कभी उधर जाता हूँ, ऋषिकेश में अभी लौटा ही हूँ कुछ दिन पहले, वहाँ जा कर के देखता हूँ आसमान में फहराता हुआ तिरंगा एयरपोर्ट पर उतरते ही और जॉली ग्रांट पे मैं कहता हूँ आसमान में लहराता तिरंगा, ज़मीन पे पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब न लेना पंगा, हमसे दोस्ती करोगे तो तुम्हारा मन रहेगा चंगा। हो सकता है कि मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाए और वो समझ जाएं कि बरस शुरू हो रहा है यार, युद्धों को ख़त्म करो, नफ़रतों को मिटाओ, मोहब्बत की बातें करो। और नीरज साहब के जो गीत होते थे, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली, किशोर कुमार भी उनके गानों को बड़े प्यार से गाते थे। गैम्बलर फिल्म में किशोर कुमार का एक गीत जहाँ मुझे बहुत पसंद है, बर्मन दादा की धुन लिखा हुआ, वो बहुत कमाल था। और उस गीत में आके ज़रा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में हम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। अदाकारी देव साहब की, धुन बर्मन दादा की, अल्फाज नीरज जी के, और किस अंदाज में किशोर कुमार ने इस गीत। तो नीरज जी के गीतों में जो एक रस उभरता था, हे मैंने कसम ली, मतलब कितने सारे गीत आप उनके याद कर सकते हैं। तो नीरज जी को याद कर रहा हूँ 4 जनवरी, ये आई बस समझ लीजिए 4 जनवरी। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे महान कलाकार होते रहे हैं इतने वर्षों के अंदर कि हमें उन्हें फिर से याद करना है, क्योंकि इतनी तेज़ी से सुनामी आई है कि संगीत तो गया, अल्फाज तो ख़त्म, गायकी का लेना देना नहीं। तो ऐसे में अगर इन गीतों को हम सुनते हैं, और इसी फिल्म में गैम्बलर में रफ़ी साहब, मेरा मन तेरा प्यासा, भाई मैं कितने गीतों को याद करूं। और नीरज जी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, फ्रैंक, फोर्थराइट एंड फियरलेस। पीते थे और कोई डर नहीं है किसी का। प्रोग्राम्स में जाते थे, अपनी पूरी की पूरी उनका रुतबा रहता था। अगर किसी ने ज़रा सा उन्हें छेड़ने की कोशिश की तो सुनाते ऐसे थे कि दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी। ऐसे कवि को हम याद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ये हुई 4 जनवरी, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोकेशन का चेंज किया जाना। इन दरख्तों को अगर हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कलाकार थे ना, उनका मयार, उनका कद इस तरह का, इतना ऊंचा, एक पूरी पीढ़ी नज़र आती है। और कुछ और आगे बढ़े। मैं तो 4, 5, 6 बरस की उम्र से ही शंकर जयकिशन का दीवाना हो गया, उनके गीतों को सुन और गाता रहता था, सुनता रहता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो मुझे वहाँ और संगीतकार भी दिखाई दिए। मुझे वहाँ मदन मोहन जी दिखाई देते हैं, एस डी बर्मन दिखाई देते हैं,
और ना जाने कितने सारे संगीतकार जिनके गीतों और धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि पंचम ने भी अपनी जगह बना ली। लेकिन कुछ ऐसे संगीतकार मुझे याद पड़ते हैं जो जितने काबिल थे उनके हिसाब से उन्हें उतनी शोहरत नहीं मिली, जिसमें रोशन जी को मैं कहता हूँ या खयाम साहब को मैं कहता हूँ। या एक संगीतकार ऐसे, जब 1961 में उनकी फिल्म सुपर हिट हो गई तो लोगों ने कहा बस अब तो इनके ज़माने आ गए, और वो संगीतकार थे जयदेव जी। जयदेव जी हाईली टैलेंटेड, शुरू के दिनों में वो बर्मन दादा के असिस्टेंट रहे, और बर्मन दादा के असिस्टेंट रहने के बाद में देवानंद देख रहे थे कि ये तो बहुत काबिल इंसान है, और इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म हम दोनों का पूरा संगीत जो है वो जयदेव जी को दिया। और जयदेव जी ने कमाल कर दिया भाई। अगर एक ही गीत अगर आप वहाँ देखें, साहिर साहब गीत लिख रहे हैं, जयदेव जी मौजूद हैं, और गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुएं उड़ाता चला गया। अब इस फिल्म के सारे गीत इतने हिट, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा, वेरिएशन, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितनी उम्मीद थी कि हम दोनों की सुपर कामयाबी के बाद में जयदेव जी को बेहतरीन की फिल्म में मिलेंगे, ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मुझे जीने दो में उन्होंने, सुनील दत्त साहब ने उनके संगीत का पूरा इस्तेमाल किया, और मुझे जीने दो के अंदर जो है तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, क्या लोरी बनाई थी वो। उसके बाद सुनील दत्त साहब ने उन्हें रेशमा और शेरा में भी काम दिया, वो भी बड़ी कमाल की फिल्म। लेकिन जो मिलना चाहिए था उतना ना मिलते हुए भी जो धुनें बनाते थे, जैसे अभी मैं कह रहा था चेतनानंद साहब के बारे में, जब हमें इश्क सताता, ये धुन जो है ये जयदेव जी की बनाई हुई है। लेकिन जयदेव जी ने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। गुमनामी से, खामोशी से अपना काम करते चले गए, और आखिरी दिन बड़ी मुश्किल में भी, क्योंकि होता है फिल्म इंडस्ट्री में यही है कि पहचानती नहीं। एक फिल्म सुपरहिट, 3 फिल्में किसी वजह से नहीं चली, आप बाहर हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है फिल्म इंडस्ट्री का जो बहुत से लोगों को देखना पड़ा, और जयदेव जी को भी ये देखना पड़ा। मैं जयदेव जी को बहुत याद करता हूँ। 1973 में खोसला साहब ने एक फिल्म बनानी चाहिए, चांद ग्रहण, गाने रिकॉर्ड करा लिए मुकेश साहब से, और कैफी आज़मी साहब के अल्फाज और जयदेव जी की धुन, लेकिन वो फिल्म कुछ डगमगा गई। बाद में जाकर के उनके बेटे ने लगभग 30-35 साल के बाद में गाने रिलीज़ कर दिए। फिल्म का क्या हुआ कोई नहीं जानता। मुकेश साहब के 2 गाए हुए गीत उसमें, तुम्हीं ने दिल को दिल समझा नहीं, बड़ी प्यारी। और एक जगह पे तो कमाल किया कैफी साहब ने, मेरी बाहों से आगे जा रही हो मगर आगे कोई दुनिया नहीं, तुम्हीं ने दिल को दिल समझा नहीं है। ये बस फिल्म करते करते जयदेव जी दुनिया से रुखसत हुए। आखिरी दिनों में इतना भी उनके पास में नहीं था कि सम्मान के साथ वो विदा किए जाते। लेकिन अगर इतने वर्षों के बाद एक इंसान एक खूबसूरत जगह पे आकर के जयदेव जी को याद कर रहा है, उनकी रुखसती 6 जनवरी जो है वो उनकी रुखसती का दिन है, तो हम ऐसे कलाकार को कैसे भुला सकते। उनके गीतों का जो रस है, एक ही गाना आप ले लीजिए ना, अल्लाह तेरो ना, जब भी कभी भजन की बात आए, इस भजन से ऊपर तो कभी कोई भजन गया ही नहीं। और इस भजन को बनाने के बाद भी एक और भजन बना दिया, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख दाए तेरो नाम। ये कमाल है, और इस कमाल के रहते रहते मैं बातें कह चुका कुछ, लेकिन अभी और भी बातें कुछ मुझे नए वर्ष के बारे में कहनी है, लेकिन वो थोड़ा आगे चलकर है। कॉलेज के दिनों में मुकेश साहब मेरे फेवरेट सिंगर हमेशा ही थे, तो मैं जब गाने गाता था वहाँ पर बेस्ट सिंगर
का जो कंपटीशन होता था वो अच्छा खासा टफ हो जाता था, लेकिन मुझे खुशी ये रही कि मुझे चारों बार जितने दिन मैं वहाँ मिला। एक बार जब बात उठी कि भाई इस बार आपके जो फेवरेट सिंगर हैं मुकेश साहब, उनका वो कौन सा गाना गाएंगे, तो मेरे जहन में एक गाना बहुत खूबसूरत आया जो मैंने रेडियो पे सुना था। मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना का चराग जब कोई आके जलाता है तो हंस देता हूँ, जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। कोई दावा नहीं, फरियाद नहीं, तंज नहीं, रहम जब अपने पे आता है तो हंस लेता हूँ, जब हमें इश्क सताता। ये गीत मैंने गाया उस कंपटीशन में, और मेरे जो वहाँ पे जजेस थे, प्रोफेसर जजेस होते थे, हम तो स्टूडेंट थे उस ज़माने में, बाद में प्रोफेसर बने उसी कॉलेज में, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें जो अच्छी बात रमेश ने की है वो ये है कि इसके अंदर जो एहसास है वो इसने इसमें पूरा बुन दिया है। और एहसास क्यों बुन दिया? डायरेक्शन थी चेतनानंद साहब की और अदाकारी थी चेतनानंद साहब की, संगीत था जयदेव जी का, अल्फाज थे न्याय शर्मा के। और इस गीत को जब मैंने गाया और मुझे पुरस्कार मिला, हर गीत जो मैंने चारों बार जो पुरस्कार जीते उसमें मैंने मुकेश साहब के गाने गाए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन गीतों को जब हम आज गा रहे हैं एक खूबसूरत माहौल में आकर के, तो इन गीतों के साथ में एक याद जुड़ी होती है, और वो याद भी कम से कम 55 साल पहले की याद, जब ज़िंदगी एक अलग दौर में थी। यहाँ परिंदों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं, मुझे बड़ी खुशी है, ऐसे लगता है ये परिंदे नहीं साजिंदे हैं, और जब मैं कुछ गा रहा हूँ उसमें वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो बरस की शुरुआत में मैंने चेतनानंद साहब का जिक्र किया, और उसी वक्त में मैंने जयदेव जी का भी जिक्र किया। और अभी तो मेरे पास इस बरस में, हर बरस में मेरे पास कहने को बहुत कुछ होता है। हाँ, मैं फेजेस में काम करता चला जाता हूँ, क्योंकि इतना कुछ कहने को हो जाता है। तो ये फर्स्ट फेज़ जो चल रही है इसका ब्रेक मैं यहाँ आकर के इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे जयदेव जी के गीतों में हमेशा एक और बात हुई, भाई कहीं कुछ अच्छा सा लग रहा था, खुशी सी हो रही थी, और अचानक पता लगा कि वो तो चली गई, यहाँ से बाहर ही चली गई, विदेश चली गई। बड़े हम दुखी से हुए, परेशान से हुए। और उन दिनों कॉलेज में एक कंपटीशन फिर हो रहा था, तो मैंने कहा भाई यहाँ एक गाना जो गाना है वो बेफिटिंग होना चाहिए माहौल के मुताबिक। और मैंने वहाँ पे जो गीत गाने की कोशिश की वो भी जयदेव जी से जुड़ा हुआ। मैं जयदेव जी के गीतों को इसलिए पसंद करता हूँ, एक तो फोक संगीत उसमें पूरा होता है, जैसे रेशमा और शेरा के गाने बनाए, लोक संगीत पूरे का पूरा उसमें। और वो जो गीत मैंने वहाँ पर गाया वो गाया था, मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं, मेरा हमदर्द मेरे दिल के सिवा कोई। कभी ये पुल जो है ये प्रतीक है कि इस पुल से आप गुजरते थे, आप कहीं से कहीं पहुंचते चले जाते थे, और वो पुल आपको पार पहुंचा देता था। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आता है और पुल रह जाता है, कभी कभी पुल भी नहीं रहता, और हम तो कहते रह जाते हैं कि आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे जुदा हुए। लेकिन पुल के पार से कोई आवाज़ आती नहीं। अच्छा, कुछ समय के साथ साथ ज़िंदगी सिखा देती है, जो चला गया उसे भूल जा, आगे बढ़, क्योंकि ज़िंदगी एक नाम और एक चेहरा ही नहीं है। इन पुल को देखो और देखते रहो और आगे बढ़ो। और कभी कभी इसमें से जो सामने से आता हुआ दिखाई दे, एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ सा, उसके पीछे फिर तालियां बजाता हुआ सा, ओए होए होए क्या बात, ये डांस शुरू हो गया। तो इसमें अपना बचपन याद आता है, और ऐसे बचपन के सीन्स को देखते हुए फिर ये लगता है क्या दिन थे। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, मैं इसलिए कहता हूँ एक बार का गया बचपन कभी लौटता नहीं, और एक बार के गए मीत जिंदगी से वो भी कभी लौटते नहीं। एक बार के गए मीत, बिछड़ा हुआ अतीत,
और बिसरी हुई प्रीत जो होती है, इस प्रीत को पकड़े रखिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये पुल तो वहीं का वहीं मौजूद है, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। तो आज इस बरस को शुरू करते करते काफ़ी कुछ कहने को है। ये एक हिस्सा है, एक फेज़ है, और भी कहीं जाकर कुछ कहेंगे जरूर।